इतने भारी मर्दों को उठाने की। आप बता रही थी कि अमला बदतमीजी करता रहा आपके साथ। बेश ऐसा ही है, अमले ने भी कहा, फिर एमएस ने मेरे साथ बदतमीजी की है। इमरजेंसी की सूरत हाल है। जी इमरजेंसी में हो रहा है और उन्होंने मतलब क्या देख लें, जिन्ना हॉस्पिटल बड़ा नाम है लाहौर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मौर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जी, जिसके साथ जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर बड़ी जो है ना वो हाथापाई होती है। करने क्या आती हैं यहाँ पे, किसी मरीज़ को लेके आती हैं खुदा तरसी करके, उनकी कोई हमसाई है जनाब, उसकी क्या कहानी है, असल मामला क्या हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, क्या मामला हुआ है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अक्सा है और मेरी हमसाई हैं, वो 2 दिन पहले स्टेयर से गिरी हैं। तो स्टेयर से जैसे गिरी हैं तो मैंने उन्हें कहा कि चले एम्बुलेंस में डाल के मैं किसी हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो मुझे लोगों ने ये रिकमेंड किया, यानी हॉस्पिटल 1122 ने कहा कि जिन्ना हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो जिन्ना हॉस्पिटल हम लेके आए हैं, तो ना तो हमें स्ट्रेचर मिला है, ना हमें किसी ने आके देखा है। मैं काफ़ी देर तक डॉक्टर्स को ढूंढती रही हूँ, बड़ी नर्सेस को कहा, उनके तरले मिन्नतें किए हैं कि प्लीज़ हमारे मरीज़ को देखें। उनकी हड्डी फ्रैक्चर थी और इतना बुरा हाल था, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था। मैं कम से कम 1 घंटा स्ट्रेचर ढूंढती रही हूँ और उनका यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे अमेरिका में होते हैं और ख़ुद वो अमेरिकन लेडी हैं। वो तो ख़ुद परेशान हो गई कि यार पाकिस्तान का इतना गंदा माहौल है, तो मैं यहाँ पे कहाँ फंस गई हूँ। तो कहती थी आप मुझे प्लीज़ प्राइवेट ले जाएं। मैं कहा देखें, अब जितनी आप प्रॉब्लम में है ना, आपको सरकारी ही डील अच्छा करेंगे, यहाँ पे केयर मिलेगी। मैंने इतनी तारीफ़ें की और ऊपर से मुझे आके यहाँ पे ये सिला मिला कि यहाँ पे ऑफिस बॉय, वार्ड बॉय, सबको ढूंढ के मैं थक गई हूँ। लेकिन कोई बंदा नहीं आया, किसी ने स्ट्रेचर नहीं प्रोवाइड किया, किसी ने हेल्प नहीं की। आया तक कहती हैं कि बीबी खुद ही ढूंढे, अपना मरीज़ मैं खुद लेटा रही हूँ, मेरी कमर थक गई है। यकीन माने इतनी वज़नी औरत को मैं खुद उठा के बेड से इधर और बेड से इधर कर रही हूँ। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेचर नहीं प्रोवाइड कर रहा। जहाँ पे जो ऑफिस बॉय हैं वो तक गायब हैं, इतनी देर तक उनको मैं वेट करती रही हूँ, कोई बंदा नहीं था। फिर पैसे दे के काम करवा रही हूँ। अच्छा, वो मैडम कौन है जिनको आप लेके आई थी? जी वो मेरी नेबर हैं और अमेरिका से आई हैं, वो रिटायर्ड नर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका यहाँ पे अभी कोई नहीं है। एक बेटा है लेकिन वो आ नहीं सका इमरजेंसी की वजह से, लेकिन मैं अकेली इनके साथ खप रही हूँ। उनकी एक बेटी है, उनको यहाँ का किसी को अलिफ बे नहीं पता, उनको उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है, इंग्लिश बोलती है जी, उनको समझ नहीं थी, तो मैं उनके साथ आई हूँ। लेकिन वो भी हैरान हो गई हैं माहौल देख के कि इतना गंदा जिन्ना हॉस्पिटल का माहौल है यहाँ पे। यकीन माने बेड्स पे रश लगे हुए हैं। और मेरे आला साहब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जनाब हम बड़ा सेटअप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा अपडेट किया है, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो क्या कहती हैं, मतलब उनको क्या करना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा ख़ुद अपना कोई मरीज़ लेके आएँ, जब आपको पता लगे। खुद आप लोग अपने प्राइवेट मरीज़ ले जाते हैं और जो सरकारी मर रहे हैं उनका हाल देखें आके। मैं एमएस के पास गई हूँ, उनको जब मैंने ये बात कही है, उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ फैसिलिटीज़। जैसे ही उन्होंने देखा मेरे हाथ में कैमरा, उन्होंने कहा जी आप निकल जाएँ, हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब आप मेरा काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे मीडिया, सहाफ़ी और किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, और यहाँ आम बंदे की क्या आप रिस्पेक्ट करेंगे? यहाँ आम बंदे मर रहे हैं, किसी को ब्लड नहीं प्रोवाइड हो रहा, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही। यकीन माने मुझे बर्नोला और ड्रिप्स जो हैं वो अपनी पैसों की खुद लानी पड़ी हैं कि मेडिसिन नहीं है, अभी मेडिसिन ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने कहा 6 बजे तक हम यहाँ हैं, अगर आप 6 बजे इमरजेंसी की सूरत हाल है। जी इमरजेंसी में हो रहा है। और उन्होंने कहा देख लें, जिन्ना हॉस्पिटल बड़ा नाम है लाहौर के अंदर और हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ आते हैं, बेचारे कुछ उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर जनाब ये चीज़ें नहीं हैं। जी एमरजेंसी सर्जिकल वार्ड है और एक इनकी मेडिकल वार्ड है, एक इनकी एमरजेंसी जेंट्स की वार्ड है सर्जिकल। तो हमारी लेडी थी लेकिन वो ओल्ड हैं, 68 ईयर्स की हैं, उनको मैं उठा के खुद स्ट्रेचर से इधर उधर कर रही हूँ। स्ट्रेचर कहाँ से ढूंढ रही हूँ? बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से ले के कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मेरा मरीज़ उठा दें। वो भी कह रहे हैं बाजी हम तो 112 वाले हम लोग नहीं कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल के स्टाफ को कहें। तो मैं तो परेशान हो गई, जिसकी वजह से फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं आपको प्लीज़ इस चीज़ का एक्शन लें। और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में सेटल हैं, सारा मामला है, अगर वो पाकिस्तान में आके बीमार हो जाता है, वो क्या इमेज लेके जाएगा पाकिस्तान का? आज क्या वो उसकी बेटी के क्या रिमार्क्स थे? कि उन्होंने तो सबसे पहले वर्ड यही कहा कि हमारे अमेरिका में
इतनी केयर मिलती है। अगर हम इंश्योरेंस पे भी काम कराएं ना तो वहाँ पे डॉक्टर ऊपर सर पे रहता है और वहाँ का अमला भी, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखने ही आई थी कि वो करते क्या हैं, ये लोग करते क्या हैं। ये एक तरह से एक्सपीरियंस हुआ है उनको इनकी लाइफ में, वो माशाल्लाह कर सकते हैं अफोर्ड प्राइवेट भी। लेकिन मैंने उनसे अपनी तरफ से कहा कि प्लीज़ आप थोड़े दिन यहाँ वेट करें, सरकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आपका यहीं काम हो जाएगा। लेकिन वो जहाँ की सूरत हाल है वो तो लग रहा है सुबह ही भाग जाएंगे। पर उनको उठा के मारे हैं बेड से नीचे ऊपर, और वो भी लेडीज़ खुद उठा रही हैं। हमें कह रहे हैं आप उठाएं, आप हेल्प करें। हम तो औरतें हैं, हम लोगों की खुद इतनी हिम्मत है इतनी भारी औरतों को, इतने भारी मर्दों को उठाने की। आप बता रही थी कि अमला बदतमीजी करता रहा आपके साथ। बेश ऐसा ही है, अमले ने भी कहा, फिर एमएस ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। उसके बाद मैं बाहर आई हूँ, मैं डीएमएस साहब के पास गई हूँ, उनको भी मैंने कहा है कि प्लीज़ हमें स्ट्रेचर प्रोवाइड करवाएं। उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी ऑफ होने वाली है, जो नेक्स्ट डॉक्टर आएगी ना आप उसे कहिएगा। ये मैंने कहा बड़ा बात है आपने। तो ये है जी नाज़रीन कहानी कि एक ख़ातून अगर जो है ना वो फ़ॉरेन से आई हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है, अब वो अमेरिका के अंदर इतना अरसा रही है कि वो कह रही है उनकी बेटी को उर्दू नहीं आती। ये उनके साथ आई हैं और उसको इस कदर ज़लालत जो है ना वो उठानी पड़ रही है हमारे जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर। वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब, वो जनाब हॉस्पिटल का चक्कर ऐसे लगा रहे होते हैं कि जनाब अल्लाह माफ़ करे ये दूसरा शहबाज शरीफ शो कर रहे हैं अपने आप को। जिस तरह वो शो बाजियाँ करते होते थे ना कि भाग भाग के कभी किसी हॉस्पिटल में दौरा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये हज़रत साहब इसी तरह चक्कर लगाते हैं। तो अगर वज़ीर आला साहब आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपके लिए गुजारिश ये है कि इस हॉस्पिटल्स के अंदर जनाब एक चक्कर लगा के देखें कि ये मैडम जो कह रही हैं कि आपकी एमरजेंसी के अंदर आपकी बात काटोगे। अगर आप स्ट्रेचर खुद प्रोवाइड नहीं ना कर सकते हैं तो चंदा इकट्ठा कर लें, नहीं तो मैं देती हूँ पैसे स्ट्रेचर्स के, 2-3 स्ट्रेचर्स मैं देती हूँ अपनी तरफ से कि प्लीज़ आप अपने पेशेंट्स को सहूलत तो दें। और ऑफिस बॉय वो तो बिल्कुल ही नहीं रखे हुए सरकारी। आप लोग किस तरह के लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं? यहाँ पे लोग मर रहे हैं भाई सड़कों पे नौकरियों के लिए। सरकारी हॉस्पिटलों में अमला ही नहीं है जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको कहें कि स्ट्रेचर्स उठाने वाले ऑफिस बॉय रखें, स्ट्रेचर्स बॉय रखें, व्हील चेयर उठाने वाले रखें। इन्होंने किस तरह की लोगों के लिए वैकेंसीज निकाली हैं जब लोगों की हेल्प ही नहीं कर रहे। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और अस्पतालों में बॉयज़ ही नहीं है काम करने के लिए। तो क्या अब फाइनली क्या कहना चाहेंगी वज़ीर आला साहब? आपसे मैं अपील यही करूँगी कि प्लीज़ अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर करें ताकि बाहर अब्रॉड कंट्री से आने वाला बंदा उसके सामने हम शर्मनाक ना महसूस करें, अपने पाकिस्तान को डिग्रेड ना करें और हम लोग फ़ख्र महसूस करें कि भाई हमारा भी पाकिस्तान अच्छा है, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं, हमारे भी यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड होती है। मैं यही कह के लेके आई थी उन्हें कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। बहुत अच्छा सेटअप है। हाँ बहुत अच्छा सेटअप है। और आके मुझे जब उनको ये बातें देखनी पड़ी हैं वो मुझे उल्टा बातें कर रहे हैं कि आप हमें किस गंदे से हॉस्पिटल में ले आई हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद कह रहा है कि ये गंदा सा हॉस्पिटल, अपना मरीज़ उठाएं और ले जाएं। ये है जी हालत। तो ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा अगर आपके साथ किसी भी जिस हॉस्पिटल में आप गए हैं और वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके साथ जो बिहेव हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। और वज़ीर आला साहब तक ये वीडियो पहुँचा दें ताकि उनको भी पता चले कि हमारा अमला और हमारे जो लोग हैं वो किस तरह फैसिलिटेट हो रहे हैं। अल्लाह निगहबान।